तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड फॉर क्लास 12th और हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसका नाम क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड और कीटोन में वो किस टाइप की रिएक्शन देता है। तो हमने बोला था कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। उसमें सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आता है और बाद में इलेक्ट्रोफाइल आता है। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जी। अब पढ़ना है कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी, कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होता है और कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में भी होता है। तो कौन सा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, या ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन देगा, या ज़्यादा आसानी से रिएक्शन देगा। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। तो हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये किस टाइप की रिएक्शन देता है, हमने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, जिसमें पहले न्यूक्लियोफाइल आता है, बाद में इलेक्ट्रोफाइल आता है। तो ये है हमारी कंप्लीट रिएक्शन कार्बोनिल ग्रुप की। अब हमें देखना क्या है? देखना ये है कि कार्बोनिल ग्रुप कीटोन में भी है और कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है। तो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा आसानी से रिएक्शन देगा, यानी कौन सा कार्बोनिल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इन दोनों कार्बोनिल ग्रुप में एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, यानी ये ज़्यादा आसानी से रिएक्शन देता है। कीटोन इज लेस रिएक्टिव दोनों ही होते हैं। कीटोन इज लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड। ये हमें देखना है जी। बात ये नहीं है कि लेस रिएक्टिव कीटोन क्यों है और एल्डिहाइड ज़्यादा मोर रिएक्टिव क्यों है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस वजह से, वजह क्या है इसके पीछे कि एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है और कीटोन लेस रिएक्टिव है। तो एक इंपॉर्टेंट बात बनती है ये। चलिए देखिए, इसको देखते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैंने जो हमारे छोटे से छोटे मॉलिक्यूल हैं, यानी सबसे छोटा कीटोन लिया है, इसको आप एसीटोन के नाम से भी जानते हो। सबसे छोटा कीटोन लिया है और सबसे छोटा एल्डिहाइड लिया है। इसको फोम एल्डिहाइड भी बोलते हैं, फोम एल्डिहाइड, कॉमनली फोम एल्डिहाइड बोलते हैं इसको। और आईयूपीएसी में इसको मीथेनॉल बोलते हैं। मीथेनॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए मीथ। और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है वो एल लगता है। तो ये हम बात आईयूपीएसी में कर चुके हैं। तो यहाँ 2 फैक्टर काम करते हैं। 2 फैक्टर ऐसे हैं जो काम करते हैं, जो एल्डिहाइड को कीटोन से ज़्यादा रिएक्टिव बताने में या एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। पहला जो फैक्टर है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भाड़ होना। तो यहां आप देख सकते हैं सबसे छोटे मॉलिक्यूल कीटोन में 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं और 2 CH3 ग्रुप कार्बोनिल के अराउंड काफी भीड़ भाड़ उत्पन्न कर रहे हैं, यानी ये स्टेरिकली हिंडर्ड है। यानी यहां पे हिंड्रेंस होगा अगर कोई बाहर वाला आइटम यानी न्यूक्लियोफाइल पहले आएगा। तो पहला फैक्टर तो ये है कि वो दिख भी रहा है दोनों मॉलिक्यूल से। सबसे छोटा मैंने एल्डिहाइड लिया, सबसे छोटा मैंने कीटोन लिया, दोनों में दिख रहा है। इस कार्बोनिल के आसपास छोटे छोटे हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं। इस कार्बोनिल के दोनों साइड CH3 जो कि बड़े ग्रुप हैं, हिंडर्ड ग्रुप हैं। तो हिंड्रेंस की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आने की क्षमता है या न्यूक्लियोफाइल की रिएक्ट करने की जो एबिलिटी है वो स्लाइटली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी वजह से एक फैक्टर तो ये है जो एल्डिहाइड को ज्यादा रिएक्टिव बनाता है। रिएक्टिव का मतलब कौन सा स्पीसीज उसमें ज्यादा तेजी से रिएक्शन देगा, तो वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब दूसरा फैक्टर इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आता है। पहला स्टेरिक फैक्टर आता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आता है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर मतलब यहां कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना है, ऑब्वियस सी बात है जी।
तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करता है, इस कार्बन पे करता है। ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी कमी होती है, इसीलिए तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब दूसरी बात हमें देखना है कि ये तो कॉमन सेंस है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से रिएक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज नेगेटिव है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी का मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा आसानी से अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर यहाँ पे कौन सा काम करता है, आई इफेक्ट जो आपने पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है कि जो CH3 ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट लगता है। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है उसको कम डेफिशिएंट बना देगा, यानी कार्बोनिल के कार्बन पर उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन की कमी को थोड़ा कम कर देगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी कम हो गई तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ तो कोई ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि हाइड्रोजन का आई इफेक्ट स्टैंडर्ड मानते हैं हम, 0 मानते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था कि वाई कीटोन आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड, और वी कैन से एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो यहाँ 2 फैक्टर काम करते हैं, एक तो स्टेरिक फैक्टर काम करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करता है। जो CH3 ग्रुप है, एक तो वो हिंड्रेंस पैदा कर रहे हैं, दूसरा वो इलेक्ट्रॉन देके जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है उसको धीमा कर देते हैं। तो दैट्स इट, आज के लेक्चर में बस इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ CO ग्रुप या एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप की एडिशन रिएक्शन, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी एडिशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एक हम इसमें पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन, यानी जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है उसके कोरेस्पोंडिंग कुछ रिएक्शन है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो यहाँ तक आप अपने कॉपी और नोट्स जो भी हैं उसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर डिस्कस करिएगा।